जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजना यशोदानंदन व्रज जनरंजना यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोधनंदन व्रज जनरंजना यशोधनंदन व्रज जनरंजना यशोधनंदन व्रज जनरंजना यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Jaya Radha Gopinath Radha Gopinath Radhe Jaya Radha Gopinath Radha Jaya Jagannath Jagannath Baladevada Subhadra Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada
कलयुग पावन हरि नाम संकीर्तन की। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का आज की श्रीमद् भागवतम क्लास में सबका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब जुड़ गए हैं। तो आज हम श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद अध्याय क्रमांक 1 शीर्षक है मनु की पुत्रियों की वंशावली। श्लोक क्रमांक है 26 और 27। चेतस्तत्प्रवनं युञ्जानम् अस्तवित्समहिताञ्जलि शलाकसनया सुक्तया वाच सर्वलोकगृहस्य अत्रिर्वाच विश्वोद्भावस्थितिलभयेषु विभजायामनेर्मायागुणैरनुयुगनं विगृहीता देहः ते ब्रह्म विष्णु गिरीशः प्रणीतो सम्यहं वास्ताभ्यं काएव भूवतं मा तेभ्यं काएव भूवतं मा व्युपनहतम् चेतस्तत्प्रवनं युञ्जानम् अस्तवित्समहातञ्जलि चलक्षणया युक्तया वाच सर्वलोकगृहस्य अत्रिर्वाच विश्वोद्भावस्थितिलभ्येषु विभज्जयामनेर्मायागुणैरनुयोगं विगतदेह ते ब्रह्म विष्णुगृहस्य प्रणीतो सम्यहं वास्तभ्यं कएव भूतनं मा यो पुता। तो इसका अनुवाद मैं पढ़ लेता हूँ। अनुवाद शब्दार्थ। चेत हृदय, तत्प्रवनम उन पर टीका कर, युज्जन बनाकर, अस्तावित स्तुति की, सहत अज्जिल्ल हाथ जोड़कर, सलक्षणया भावपूर्ण, सुक्तया प्रार्थनाएं, वाचा शब्द, सर्वलोक सारा संसार, गरियस सम्मान्य, असहि वाच अत्रि ने कहा, विश्व ब्रह्मांड उद्धव सृष्टि स्थिति पालन लयेषु साकार में विभजयमाने विभक्त माया गुणे प्रकृति के बाह्य गुणों से अनुयुगम विभिन्न कल्पों के अनुसार विगृहित धारण करके देह शरीर ते वे ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान विष्णु, गिरिशा शिव जी, प्रंत झुका नमित
अस्मि हूँ, अहम मैं, वह तुम सबको, तेभ्य उनसे, कह कौन, एव निश्चय ही, भवताम आपका, मैं मुझसे, यह यहाँ, उपहूत बुलाया जाकर। अनुवाद है, किंतु पहले से उनका हृदय इन देवों के प्रति आकृष्ट था, अतः जिस प्रकार उन्होंने होश संभाला और हाथ जोड़कर ब्रह्मांड के प्रमुख देवों की मधुर शब्दों से प्रार्थना की। अत्रि मुनि ने कहा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु तथा हे शिव, आपने तीनों गुणों को स्वीकार करके अपने को 3 शरीर में विभक्त कर लिया है, जैसा कि आप प्रत्येक कल्प में दृश्य जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए करते आए हैं। मैं आप तीनों को सादर नमस्कार करता हूं और मैं जानना चाहता हूं कि मैंने आप में से किसको बुलाया था। तात्पर्य, अत्रि मुनि ने जगदीश्वर अर्थात ब्रह्मांड के स्वामी का आह्वान किया था। भगवान सृष्टि के पूर्व विद्यमान रहे होंगे, अन्यथा वे इसके स्वामी ईश्वर कैसे बनते। यदि कोई भवन का निर्माण करता है तो इससे सूचित होता है कि वह उस भवन निर्माण के पहले से विद्यमान है। फलतः ब्रह्मांड के सृष्टा परमेश्वर को त्रिगुणातीत होना चाहिए, किंतु यह ज्ञात है कि विष्णु सद्गुण के, ब्रह्म रजोगुण के तथा शिव तमोगुण के अध्यक्ष है। अतः अत्रि मुनि ने कहा, वह जगदीश्वर अवश्य ही आप में से ही कोई है, किंतु आप तीनों एक साथ प्रकट हुए हैं, अतः मैं यह नहीं पहचान पा रहा हूं कि मैंने किसका आह्वान किया था। कृपया मुझे बताए कि आपने से कौन जगदीश्वर है। वस्तुतः अत्रि मुनि को भगवान विष्णु की स्वाभाविक स्थिति के विषय में संदेह था, किंतु उनका दृढ़ विश्वास था कि जगदीश्वर माया द्वारा उत्पन्न प्राणी नहीं हो सकते। उनका यह प्रश्न कि उन्होंने किसे बुलाया था, यह सूचित करता है कि वे भगवान की वैधानिक स्थिति के विषय में संशय पूर्ण थे। अतः उन्होंने तीनों से प्रार्थना की, कृपया मुझे बताए कि ब्रह्मांड का दिव्य स्वामी कौन है। निसंदेह उनका विश्वास था कि सभी भगवान नहीं हो सकते, बल्कि इन तीनों में से एक ही जगदीश्वर हो सकता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्ति। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो फिर से एक बार हम सभी भक्तों का जो व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर उपस्थित है और जो ऑनलाइन के माध्यम से यहाँ पर उपस्थित है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का ये जो अध्याय है, दैट इज अ चैप्टर डिस्क्राइब्स फैमिली डिसेंडेंट्स ऑफ मनु महाराज। आज का जो अध्याय है वो पूरी तरह से विश्लेषण देता है कि महाराज मनु का किस प्रकार वंशावली आगे जाते हुए हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज है, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अत्रि मुनि जो है वो भगवान विष्णु जगदीश्वर अर्थात कृष्ण से प्रार्थना कर रहे, तप कर रहे, तपस्या कर रहे हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि आज हम सब इस श्लोक से क्या सीख सकते हैं और प्रभुपाद जी ने जो यहाँ पर टिप्पणी की है तात्पर्य में, उससे हम क्या सीख सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से तात्पर्य में बताया गया था कि यदि कोई इफ सिविल इंजीनियर यदि होता है, जो सिविल इंजीनियर एखादे कंस्ट्रक्शन लेट से मॉल है या एखादा बंगलो है, वो यदि बनाता है, इमारत बनाता है, और जब वो इमारत बन जाती है, इसका मतलब जो करता है या जो निर्माता है वो वास्तविक रूप से इसके पहले ही उपस्थित है, इसीलिए तो बना पाए। तो इसीलिए इस भौतिक जगत की निर्माण या निर्मित की गई है, इसका मतलब इसका कोई जो निर्माण करने वाला है इससे पहले ही वो स्थित है, और वो है भगवान कृष्ण विष्णु जगदीश्वर कृष्ण। और ये बात एक यहां पर दिखलाती है कि देखिए निर्माण तो तब होता है यदि उसके पीछे कुछ मकसद हो, और मकसद है या उद्देश्य कुछ होना चाहिए, उसके पश्चात कुछ निर्मित होती है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि क्रिएशन जो है इट इज बिकॉज ऑफ कृष्णा, and why Krishna created this universe, why Krishna made this all into existence, why Krishna created everything, because Krishna loves we all। अर्थात हम ये कह रहे हैं कि भगवान ने ये सब सृष्टि निर्माण की है क्योंकि भगवान हम सबसे प्रेम करते हैं, इसलिए भगवान ने कृष्ण ने इसका निर्माण किया है, सृष्टि की निर्मित की है। एक दूसरी बात और है, जैसे कि हमने कहा निर्माण तो तब होता है जब उसके पीछे कुछ वजह है, उसके पीछे कुछ उपदेश है, विषय है, उद्देश्य है। तो यहां पर क्या उद्देश्य है, तो निर्माण ये निर्मित के पीछे उद्देश्य यह है कि हम सब ने जो हमारा पता है आधार कार्ड का नहीं, वो तो टेम्पररी है, वास्तविक रूप से हम जहां से आए हैं वहां पर हम वापस जाए, अर्थात भगवत धाम, भगवान के धाम। इसीलिए इस सब की निर्मित हुई है। दिस इज अ चांस, मनुष्य जन्म, और हर एक जीव यहां पर आ रहा है क्योंकि भगवान हम सब के लिए एक मौका दिए है, एक चांस दिए है टू गो होम बैक टू गॉड। देखिए यदि कोई व्यक्ति आपको गिफ्ट देता है, इसका मतलब वो व्यक्ति आपसे प्रेम करता है।
तो हम सबको भेंट में भगवान ने बहुत कुछ दिया है। इस श्लोक से हमें वो समझ में आ रहा है। देखिए, अत्रि मुनि तपस्या कर रहे हैं भगवान कृष्ण से। वो हम बताएंगे क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं और तपस्या क्यों करनी चाहिए। पर उसके पहले थोड़ा, जैसे कि यदि क्रिकेट खेलना हो तो उसके पहले मैदान को बनाया जाता है ना। तो हम शुरू होने से पहले थोड़ा क्रिएट कर रहे हैं एक्चुअली व्हाट इज द पर्पस, ताकि हमारा मन इस आज के कथा में लगे और हम कुछ इससे सीख पाए, हम सब, अर्थात हम भी। तो जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा कि यदि कोई व्यक्ति आपको कुछ भेंट देता है, इसका मतलब वो व्यक्ति आपसे प्रेम करता है, इसलिए तो वो भेंट दे रहा है। तो हम सबको भगवान ने बहुत कुछ भेंट दिया है, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, है ना, जल वायु भूमि, जन्म, बहुत कुछ दिया है। इसका मतलब यह है कि हम हमारे जीवन में जब भी हम सूर्य भगवान को देखें, जैसे कि अभी सूर्य उदय हुआ है, तो सूर्य भगवान की ओर यदि हम देखेंगे या हम इस प्रकाश की ओर देखेंगे या हम जल की ओर देखेंगे तो हमें भगवान कृष्ण का स्मरण होना चाहिए। जब एक बाप अर्थात पिता अपने बेटे को कुछ भेंट देता है तो बेटा सुबह जब उठकर देखता है कि ये खिलौना हमें भेंट दिया है, तो वो तुरंत समझ में आता है उसे कि ये तो हमारे पिताजी ने हमें दिया है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं। पर अब ऐसी स्थिति है इस कलयुग की, जिसे दुर्दशा हम कहेंगे। आज जब हम सबको कुछ भेंट में मिल रहा है, हम उसके साथ खेल रहे हैं, जैसा बच्चा खिलौना प्राप्त होने के बाद उसके साथ खेलता है और खेलते खेलते इतना उसमें विलीन हो जाता है कि वो भूल जाता है कि ये किसने दिया है। और जब खेलेगा तो उसे यदि कोई पूछेगा कि आपके पिता कहाँ है या पिता है या नहीं, तो कोई अस्तित्व नहीं, बोलते हमारे पिता का है क्या नहीं। सो टुडे वी ऑल आल्सो गॉट दिस बॉडी। आज भी हम सबको ये मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है और हम इतना इसमें मग्न हो चुके हैं कि हम भूल गए ये किसने निर्माण किया और किसने हमें दिया है। ग्रेन्स हम सबको प्राप्त है। तो भगवान बोलते हैं आई गिव देम ग्रेन बट दे डोंट हैव ब्रेन। I give them grain to eat, but they don't have brain to see me, or they don't have brain to understand me. बुद्धि ही नहीं है उनके पास। ऐसी आज स्थिति हम सबकी हो गई है। तो यहां पर आज अत्रि मुनि हम सबको उनके तप से कुछ हम समझ पा रहे हैं, और जो प्रभुपाद आज तात्पर्य में कह रहे हैं, देखिए, अंत्यकाले नारायण स्मृति, स्मृति के द्वारा ही भगवान को प्राप्त कर सकता है एक व्यक्ति। और श्रीमद् भागवतम में वही बताया गया है कि हम सब भगवान को कैसे प्राप्त करें। कर्दम मुनि का विश्लेषण आता है। कर्दम मुनि ने इतनी घोर तपस्या की भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को संतुष्ट करने के लिए, कि उनकी तपस्या देख भगवान के भी आंखों में से आंसू आए। ये उनका तप था। तो चाहे व्यक्ति ब्रह्मचारी हो या चाहे व्यक्ति गृहस्थ हो या चाहे व्यक्ति सन्यासी हो, जो कुछ भी स्थिति में व्यक्ति हो, उसने तपस्या को कभी त्याग नहीं करना चाहिए, उसने तपस्या करनी चाहिए। देखिए, मनुष्य जन्म शुद्धिकरण के लिए मिला है, ताकि हम इसे शुद्ध करें और फिर से एक बार भगवान को प्राप्त करें। तो तपस्या करेंगे तो हमारा हृदय और मन शुद्ध हो जाएगा, और जब हमारा हृदय और मन शुद्ध होगा तो हम सत्व गुण में रहेंगे, और जब हम
सत्व गुण में रहेंगे तो हम भगवान को याद कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं, भगवान की पूजा आराधना जप कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। इसलिए व्यक्ति को आनंदी होना बहुत जरूरी है, तभी तो वो भक्ति कर पाएगा। पर आज लालच इतनी बुरी बात है। ये देखिए लालच क्यों बुरी है, क्योंकि लालच के कारण व्यक्ति दुखी बनता है। चाहे उसको कितना भी क्यों ना हो, वो लालच यदि रहेगी तो व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। और जो व्यक्ति सुखी नहीं है वो भगवान का नाम क्या लेगा, कैसे लेगा? अर्थात कौन से स्थिति में रहे, सुख में या दुख में, वो हमारे ही अंदर है। एक जीव, लिविंग एंटिटी इज सफरिंग ड्यू टू हिज मिसचिवस एक्ट्स। एक जीव यहां पर दुख भोगता है क्योंकि उसके ही किए कराए के कारण। भगवान मैन्युफैक्चर या निर्माण नहीं कर रहे हो, हम स्वयं मैन्युफैक्चर या निर्माण कर रहे उस स्थिति का। तो मनुष्य जीवन हम सबके पास एक अपॉर्चुनिटी है शुद्धिकरण के लिए। देखिए भगवत भक्ति के द्वारा ही एक व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है, और भगवत भक्ति के द्वारा ही एक व्यक्ति के हृदय में प्रेम प्रकट हो सकता है भगवान के प्रति। जैसे कि समंदर में क्या बोल सकते हैं, उसे लाट निर्माण होती है, उसी प्रकार भगवत भक्ति के द्वारा ही, तपस्या के द्वारा ही एक व्यक्ति के हृदय में भगवान के प्रति एक भगवान का प्रेम की लाट निर्माण हो सकती है। केवल इन चीजों से, अन्यथा दूसरी कोई चीज नहीं है जिससे हम भगवान के प्रति प्रेम करें या भगवान को प्राप्त करें। ऐसा इस जगत में कोई मॉल नहीं है जहां पर जाकर हम ये प्राप्त कर सके। देयर इज नो एनी अदर मॉल। बस मंदिर ही है वो जगह जहां पर हम इस सब को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि आज मंदिर बंद है, बाकी सब कुछ खुला है। कोई बात नहीं, हम सब हमारे घर को मंदिर कर सकते हैं। भगवान को कौन बंदी बना सकता है? कोई भगवान को बंदी नहीं बना सकता। हम हमारे हृदय को मंदिर बना सकते हैं यदि वो स्तर की चेतना रहेगी तो। बनाएंगे मंदिर हृदय में। यहां पर कहा गया था अस्तवित समहित जलह। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि धीर रूप से। क्या धीर रूप से? धीर रूप से कि अत्रि मुनि, अत्रि ऋषि एक पैर पर खड़े थे तपस्या करने के लिए, और जब व्यक्ति एक पैर पर खड़ा होता है तो बैलेंस करने के लिए उनके हाथ जो है वो ऊपर करने पड़ते हैं। तो अत्रि ऋषि एक पैर पे खड़े थे और उनके हाथ आकाश की ओर थे, और कहीं तप उन्होंने, कई साल वो तप किया, और उस तप के पश्चात भगवान वहां पर प्राप्त हुए। और जब भगवान वहां पर प्राप्त हुए तो अत्रि ऋषि धीर रूप से उनके हाथ नीचे लिए, पर भगवान का दर्शन जब उन्हें प्राप्त हुआ तो उतने मग्न हो गए थे वो दर्शन के लिए कि वो एक ही पैर पे वैसे की वैसे ही खड़े थे और भगवान की ओर देख रहे थे। और उनके हृदय में भगवान के दर्शन से भगवान के प्रति इतना प्रेम था कि धीरे से वो लाट जो बोल रहे हम समंदर की आती है उस प्रकार उनके हृदय में आई।
सलक्षणया शुक्तया वाच, दूसरा शब्द है इस श्लोक में। वो शब्द क्या कहता है? बहुत आदर के साथ, किसे? बहुत आदर के साथ भगवान को संबोधित करना। बहुत आदर के साथ भगवान का गुणगान कैसे होना चाहिए? बहुत आदर के साथ होना चाहिए। कैसे? अनुद्वेगम करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च। कैसे? अनुद्वेगम करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च। ऐसा गुणगान कि जो गुणगान सत्य है, सत्यम, प्रियम, प्रिय है सबको, और हितकारक, जो सब के लिए हित है, जिसमें सबका हित है, ऐसे भगवान का गुणगान करना चाहिए। अर्थात जब व्यक्ति भगवान का गुणगान करता है तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति आनंद से ही भर उठेगा, इसमें कोई संशय नहीं। जब हम हमारे घर में सुबह, यहां पर हम मंदिर में नहीं आता है, हम कह रहे हैं बस, जब घर में सुबह सुबह वो न्यूज़पेपर आता है ना, तो वो न्यूज़पेपर जब हम पढ़ते हैं तो उसमें यही चीजें होती है कि आज यहां पर इसकी हत्या हुई, ये पॉलिटिकल लीडर ने ये कहा, तो अब देखते हैं ये क्या कहेंगे, इनका उत्तर क्या रहेगा। यहां पर चोरी हो गई, और मान लो चोरी आपके ही कॉलोनी में बाजू के घर में हुई, तो वो एक डर जाता है कि कहीं अच्छा हुआ हमारे साथ ये नहीं हुआ, अच्छा हुआ कल जाकर हमारे साथ नहीं होना चाहिए, तो व्यक्ति भयभीत होता है। पर जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, जब हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, तो उससे व्यक्ति आनंदित हो जाता है और भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है, व्यक्ति भय से मुक्त होता है। अर्थात भगवान ने भी असुरों का वध किया, पर जब वो वध को हम देखेंगे उससे भी हमें कुछ सीख मिलती है, और जिनका वध हुआ उन्हें भी भगवान ने बहुत अच्छा स्थान दिया है। तो जब ये कथाएं हम सुनते हैं तो हम भय से मुक्त हो जाते हैं और हृदय में भक्ति प्रेम बढ़ता है। और जब भगवान का उन्हें दर्शन हुआ, तो जब दर्शन उन्हें हुआ तो अत्रि ऋषि पूरी तरह से भूल गए थे कि मैं अत्रि मुनि हूं। हम कभी भूलते हैं हम कौन है? हम कभी नहीं भूलते। नींद में से यदि कोई उठाएगा और बोलेगा प्रभु आप कौन हो, बोलेगा मैं इस डिपार्टमेंट का हेड हूं, मैं इनका पति हूं, मैं इनका पिता हूं, मैं ये कंपनी का मालिक हूं। अरे काय का मालिक है तू? जब कंपनी में जाएंगे और बॉस यदि चिल्लाता है तो व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति बोलता है कल से नहीं आऊंगा, या कल दूसरे कंपनी में इंटरव्यू दे देता। तंग आ गया उस बॉस को लेकर। पर जब हम घर जाते हैं और जब बीवी से डांट पड़ती है बच्चों के सामने, तभी तो क्रोधित होते हैं, पर ऐसा बोलते हैं क्या कि हम कभी वापस नहीं आएंगे अभी इस घर में। जाते हैं कल दोबारा और वो डांट खाने के लिए। क्यों? तो प्रेम है वहां पर, है ना? प्रेम है, दिस इज लव एंड अफेक्शन, आदान प्रदान है। कंपनी में नहीं है, घर में है वो प्रेम। उसी प्रकार भगवान का हम सब के प्रति वो प्रेम है, हमारा नहीं है, वो बात अलग है। पर यहां पर हम देख सकते हैं कि अत्रि मुनि ने जब इतनी घोर तपस्या की और जब भगवान का दर्शन हुआ, जब भगवान प्राप्त हुए, तो भूल गए थे कि वो अत्रि मुनि थे। इसीलिए एक व्यक्ति ने तपस्या जीवन में करनी चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति तपस्या करता है तो हृदय और मन शुद्ध होता है और वास्तविक रूप से व्यक्ति सत्व गुण में स्थित होता है, और उस स्थिति में भगवान की आराधना करना आसान होता है। इसलिए मनुष्य जीवन
ये तपस्या के लिए बनाए। तपो दिव्यम, इतनी तपस्या करनी चाहिए जैसे कि दोपहर के 1:30 या 1 बजे की स्थिति में हम भगवान सूर्यदेव की ओर नहीं देख सकते। यदि देखने का दुस्साहस करेंगे तो आंखों में से अश्रु आते हैं, वो तीव्रता होती है उनकी उतनी। उस प्रकार एक व्यक्ति की तपस्या में तीव्रता होनी चाहिए, तो व्यक्ति विचलित नहीं होगा, माया से प्रभावित तो बिल्कुल भी नहीं होगा, कोसों दूर चली जाएंगी। और त्रैलोक में उनका गुणगान होता है, विष्णु का, यहां तक कि असुर भी जब उनका गुणगान सुनते हैं तो डर से कांपते हैं और वहां से पलायन करते हैं, भाग जाते हैं। ऐसे त्रिलोकीनाथ भगवान कृष्ण अर्थात विष्णु, इनका हमने सबने गुणगान करना चाहिए, जिस प्रकार अत्रि ऋषि यहां पर तप के माध्यम से किए हैं। जो बड़े बड़े भक्त होते हैं वो भगवान के जैसे जैसे गुणों का अनुभव उन्हें होता है उस प्रकार वो भगवान का गुणगान करते हैं। बहुत बड़ी बात है। जो बड़े बड़े भक्त होते हैं वो भगवान का गुणगान करते हैं, जैसे जैसे उन्हें भगवान के अनेक गुणों का अनुभव होता है, उसी प्रकार वो सब महान भक्त भगवान का गुणगान करते हैं। उसी प्रकार अत्रि ऋषि भगवान का गुणगान करने लगे। और जब व्यक्ति, भगवान भी उन्हें वैसे ही वो सत्य प्रदान करते हैं। कौन प्रदान करता है? भगवान प्रदान करते हैं उस व्यक्ति को। जब हम एग्जाम्पल यदि देखना चाहेंगे, जब ध्रुव महाराज के सामने जब भगवान वास्तविक रूप से वहां पर प्रकट हुए, जब भगवान वहां पर आए, तो वो स्थिति, ध्रुव महाराज की स्थिति ऐसी थी कि वो असमर्थ थे भगवान का गुणगान करने को या भगवान को समझने के लिए। पर उसी क्षण भगवान ने उनके हाथ में जो शंख था वो जैसे ही उनको स्पर्श किया, उनके मस्तिष्क को लगाया, तो ध्रुव महाराज भगवान का गुणगान करने लगे। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। तो गुणगान करने लगे। अभी भी हम आपके साथ बात कर रहे थे, पर यहां पर अल्टर बंद हो गया, हमें थोड़ी देर समझ में नहीं आया, पर बाद में वो बुद्धि में स्मृति आई कि अल्टर बंद हुआ है, तो हम भी जान पाए। तो ये सब जो है भगवान हम सबको देते हैं, वो सत्य भगवान प्रदान करते हैं, इसलिए हम कुछ कर पाते हैं, इसलिए हम कुछ बोल पाते हैं, इसलिए हम कुछ भगवान की भक्ति आराधना कर पाते हैं। यहाँ पे बोला है कि वैष्णव जो है वो सबका सम्मान करता है। वैष्णव सबका सम्मान क्यों करता है? क्योंकि हर एक व्यक्ति के हृदय में भगवान विराजमान है, इसलिए वैष्णव सबका सम्मान करता है, सम्मान करते हैं। देखो, सत्वगुण में स्थित होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि स्थिति यहां पर अत्रि ऋषि की है, अर्थात जब भगवान उनके सामने आए वो समझ में नहीं आ रहा है उनको कि अर्थात जगदीश्वर कौन है। यहां पर तीनों देवता वहां पर आए, भगवान विष्णु आए, ब्रह्मा आए और शिव आए। बट ही इज अगेन प्रेइंग टू द लॉर्ड। वो भगवान से और प्रार्थना कर रहे हैं कि आप तीनों तो भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान तो कोई एक ही हो सकता है, पर आप तीनों में से कौन भगवान जगदीश्वर है? और जिनको मैंने पुकारा है, जिन्हें मैंने बुलाया है, ऐसे भगवान कौन है? कृपा करके आप वो बताइए। तो यहां पर एक समझने की स्थिति यह है, देखो तीनों क्यों आए?
तीनों इसलिए आए क्योंकि जब व्यक्ति तपस्या करता है, तप करता है या भगवान को पूजा करता है, तो ही शुड बी इन द कॉन्शियसनेस फॉर होम ही इज डूइंग एंड फॉर व्हाट ही इज डूइंग। यदि वो नहीं तो कुछ विपरीत हो जाएगा। So there was a little bit confusion when he started that, and that is why this three deities, three lord, they came there, जो कि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के अध्यक्ष है, अधिष्ठा देवता है। तो इसीलिए जब हम भक्ति करते तो सत्वगुण में स्थित होना बहुत महत्वपूर्ण है। हम कैसे समझे कि भगवान कौन है? तो एक बार क्या हुआ, भृगु मुनि जो थे वो थोड़ा चिंतित हो गए कि सही मायने में भगवान कौन है, शिव है, ब्रह्मा है या विष्णु है? तो लेट अस हैव एक्सपेरिमेंट। लैबोरेटरी में जाकर जैसा एक्सपेरिमेंट करते तो कुछ अन्य भक्त थे, कोई बोल रहा ये, कोई बोल रहा वो, तो बोले कैसे करे? तो भृगु मुनि अर्थात वो तो भगवान ब्रह्मदेव के पुत्र है, तो तुरंत अपने पिता के पास गए। और जब पिता के पास गए तब वहां पर जाने के पश्चात वो दंडवत प्रणाम नहीं किए। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो मेरा पुत्र है, पिता के सामने खड़ा है, पर फिर भी कोई शिष्टाचार नहीं है। तो वो क्रोधित हो गए उनके प्रति। तो वो क्रोध भृगु मुनि देखे और वहां से निकल गए। जब वो शिवजी के पास गए तो शिवजी उनके रिश्ते में हम तुम्हारे भाई लगते हैं, वो नहीं कह रहे, हम रिश्ते में तो हम तुम्हारे भाई लगते हैं। तो जब वो उनके पास गए तो शिवजी ने जब देखा भृगु वहां पर आए हैं, तो तुरंत वो आसन से खड़े होकर उन्हें मिलने के लिए उनकी ओर गए। जब उनकी ओर वो गए तो भृगु मुनि ने तुरंत कहा, दूर हो जाओ, ये देखो आप कैसे वेशभूषा में हो, कैसे कपड़े पहनते हो, गंदगी आपके शरीर से बास आ रहा है, दूर हो जाओ, ऐसे वो कहे। तो यहां पर भी उन्होंने अपराध कर दिया। शिवजी क्रोधित हो गए सुनकर, और शिवजी ने तुरंत उनकी राइफल निकाली और भागने लगे उनके पीछे, उनका वध करने के लिए। राइफल अर्थात उनका शस्त्र हम कह रहे हैं, समझ में आएगा जल्दी, इसलिए हम वैसा कहें। तो जब शिवजी भाग रहे थे तो देवी जी ने अर्थात पार्वती सती, उन्होंने देखा और उन्होंने उनको रोका कि तुम क्या कर रहे हो, ये तुम्हारे भाई है, आज वध करोगे, कल के न्यूज़पेपर में हेडिंग आ जाएगी कि शिवजी ने अपने ही भाई का वध कर दिया। तो शिवजी रुक गए। फिर भृगु मुनि इन दोनों को तो देख लिया उन्होंने, फिर तुरंत वो गए विष्णु जी के पास। देवी लक्ष्मी जी उनकी सेवा कर रही थी और भगवान लेटे थे। तो भृगु मुनि गए और तुरंत जाकर भगवान का जो हृदय है उनके वहां पर जोर से लात मारे, पैरों से स्टैंप लगाए। तो तुरंत भगवान कृष्ण अर्थात विष्णु वो उठे और उन्हें नमस्कार किए और बोले कि माफ कीजिए, आप यहां पर आए और मैं आपको, जैसे अतिथि आते हैं तो उनका सम्मान करते हैं ना, मैं आपका सम्मान नहीं कर पाया, मैं तो लेटा था यहां पर, और माफ करना, मेरा तो हृदय कठोर है, आपके पैर तो बहुत मुलायम है, आपको लगा होगा। इतना ही नहीं कहा बल्कि उनके पैरों को मसाज करने लगे कि आपके मुलायम पैरों को लगा होगा। तो जब भृगु मुनि ने यह सब देखा, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, तुरंत भगवान को नमस्कार करके भागने लगे और लौट कर आए और सबको बोले, यदि कोई स्तुति के या पूजा का हकदार कोई होगा तो भगवान कृष्ण अर्थात विष्णु है, उनकी ही पूजा आराधना करनी चाहिए।
और देखो बहुत सारे लोग हैं जो देवी देवताओं की आराधना कर रहे हैं। यदि हम उनकी आराधना करेंगे तो हम तीनों गुणों से मुक्त नहीं होंगे। जो पाना है वो तो हम पा लेंगे उनसे, वो भी क्षणिक है, पर हम गुणों से मुक्त नहीं होंगे, जो कि सत्वगुण रजोगुण तमोगुण है, उससे हम मुक्त नहीं हो सकते। जैसे कि हम कुछ एग्जाम्पल्स लेकर आए थे कि कैसे हम ये बताए, तो देखो रावण जो है उन्होंने किसकी पूजा आराधना की, कोई बताना चाहेगा? शिव जी की। जब शिव जी की पूजा आराधना की, तप किया, और जब शिव जी स्वयं वहां पर आए तो भाई साहब ने क्या मांगा? बड़ा वर मांगा। मांगने के बाद क्या किया? जो भगवान है उनके ही पत्नी अर्थात सीता देवी को चाहने का दुस्साहस उसने किया, भगवान की ही पत्नी। उसके पश्चात वृत्रासुर है, उन्होंने भी शिव जी की आराधना की, प्रार्थना की, तपस्या की। शिव जी जब प्राप्त हुए तो क्या किया? शिव जी को जब देखे और जब वर उन्हें प्राप्त हुआ तो उन्होंने बोले कि अरे ये क्या संभालेगा इतनी सुंदर स्त्री अर्थात सीता सती देवी को, पार्वती जी को। और मन में कहने लगा, क्या कहा? अरे इसके पास तो कुछ नहीं है, सॉरी, अरे इसकी तो महिमा तब बढ़ी जब गंगा उसके सिर पर आकर गिरी। इसके पास ना रहने के लिए बंगला है, ना जाने के लिए, चलने के लिए BMW, मर्सिडीज, ऑडी हमारे जैसी है, कुछ ही नहीं है। कैसा मेंटेन करता होगा इतनी सुंदर स्त्री को? तो वो चाहने लगा कि मैं इनको स्वीकार करना चाहिए। इसका मतलब तो ये हुआ कि जब गुरु से शिक्षा प्राप्त हो गई, उनके प्रति ही अपराध करने लगे। और एक एग्जांपल है, जैसे कि हिरण्यकशिपु हम देख सकते हैं। हिरण्यकशिपु ने इतना बड़ा वर प्राप्त किया, क्या किया उससे? और ऐसा वर प्राप्त किया जिसको मारना कठिन था, पर उनका वध भी भगवान कृष्ण ने किया, भगवान विष्णु ने किया, नरसिंह भगवान ने किया। तो भगवान सब कुछ नष्ट कर सकते हैं, भगवान के सब कुछ अधीन है। तो ऐसे व्यक्ति को स्मरण करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति की पूजा आराधना करनी चाहिए। तो जो देवी देवताओं की पूजा करता है और फल प्राप्त करता है, वो फल कैसा है? वो फल जो है उस फल का अंत होता है, पर जो भगवान से प्राप्त होता है उसका कोई अंत नहीं है। और जो भगवान के भक्त होते, भगवान कृष्ण विष्णु के भक्त होते, वो कैसे होते? शांत निष्काम होते हैं, शांत होते हैं। तो हमने देवी देवताओं को कैसे सम्मान पूर्वक, कैसे बोल रहे हम, सम्मान पूर्वक त्याग कर भगवान का शरण ग्रहण करना चाहिए। अर्थात दे ऑल आर वैष्णवास, वो महान भक्त है, पर हमने उनको भगवान बनाया है। वो महान भक्त है भगवान की। यदि हम सही मायने में यदि उनके प्रति प्रार्थना करेंगे ना भगवत भक्ति के लिए, तो वे सब हमारा हाथ पकड़कर भगवान के पास लेकर जाएंगे और बोलेंगे कि यहां वो भगवान है जहां से सब कुछ आता है, दिस इज द राइट प्लेस फॉर यू। पर हम वहां पर जाकर कुछ और मांगते हैं, तो उन्हें लगता है कभी ना कभी तो सुधरेगा, तो दे दो। और कभी डरते भी है, नहीं देंगे तो वापस हमारे पास नहीं आएंगे ना। बट दे आर ग्रेट ड्यूटीज ऑफ लॉर्ड। तो सबसे अहम बात यहां पर देखिए, तपस्या व्यक्ति ने करनी चाहिए। और यहां पर अत्रि ऋषि तपस्या क्यों कर रहे थे? कि उनको पुत्र स्वरूप में भगवान चाहिए थे। और अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात हम आप सबको कह रहे हैं,
गिविंग बर्थ टू चाइल्ड कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। संतान उत्पन्न करनी बड़ी बात नहीं है। वो तो संभोग तो बाहर पशु वो भी कर रहे हैं, उसमें क्या कंट्रीब्यूशन है हमारा? नथिंग। बट टू बिगेट गुड चाइल्ड, उसके लिए कंट्रीब्यूशन लगता है, उसके लिए तप लगता है, वो बड़ी बात है। तो यहां पर अत्रि ऋषि जो थे और माता अनुसया, ये दोनों को जब पुत्र चाहिए थे तो उन्होंने तपस्या की। महाराज अत्रि, मुनि अत्रि जो थे, संतान प्राप्त करने से पहले तपस्या की उन्होंने। इसलिए हम सब ने तपस्या करनी चाहिए। आज हम इसके ऊपर ही जोर दे रहे हैं क्योंकि यही इसका निष्कर्ष है। क्योंकि जब हम तपस्या करते हैं तो हमारा हृदय और मन शुद्ध हो जाता है, और जब संतान उत्पन्न होती है तो वो संतान भी एक अच्छी शुद्ध गुड कॉन्शियस चाइल्ड हम सब प्राप्त होता है। देखो, गर्भ संसार बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है, क्योंकि वॉट एवर कॉन्शियसनेस इज बिल्डअप, दैट इज ऑलरेडी बिल्डअप इन द वूम इटसेल्फ। बाहर तो बस जस्ट थोड़ी सी फिनिशिंग है। तो जब गर्भ में व्यक्ति होता है वो बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है। आजकल, पहले जब संस्कार दिए जाते थे, ये सब जो गर्भवती महिला रहती थी वो ज्यादा भगवान में मन लगाती थी। पर आज तो ऐसी स्थिति है, आज कुछ काम नहीं करने के लिए, क्योंकि बोला जाता है कि आपने कुछ काम नहीं करना चाहिए, आराम करना चाहिए, थोड़ा बहुत काम कर लो। तो आराम है तो क्या करेंगे? मोबाइल, टेलीविजन, ये सब है। और वहां पर क्या होगा? देयर इज नथिंग दैट विल बिल्ड अप गुड कॉन्शियसनेस इन दैट कमिंग चाइल्ड। So, by performing austerities, one's mind and heart gets clean, and that is a very good time and process to think about Krishna, to offer our offerings to the Krishna. देखिए, जब ये सृष्टि निर्माण हो गई, जब सृष्टि निर्माण होने के बाद जब ब्रह्म जी वहां पर आए, तो ब्रह्म जी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये सब मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, ये क्या चल रहा है। काफी साल निकल गए उसमें, बस दो शब्द उन्हें सुनाई दे, वो था तप। तप। और जब वे तप किए तब उन्हें सब कुछ समझ में आया कि ये सब क्या है, क्या चल रहा है। तो तपस्या इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, नहीं तो कुछ विपरीत हो जाएगा। इसलिए तो बोलते हैं, व्हेन वी टेक पेन फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, और व्हेन वी टेक पेन टू अंडरस्टैंड कृष्णा, दैट इज एन इंडिकेशन, दैट इज एन सिम्टम दैट वी लव कृष्णा। जैसे जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। तो इंग्लिश में वो एक थॉट है, वेयर देयर इज अ पेन देयर इज अ गेन। तो जब हम कुछ तपस्या करेंगे भक्ति में प्रगति करने के लिए या भगवान को प्राप्त करने के लिए, वो एक माध्यम है, वो एक स्थिति है कि हम भी भगवान के प्रति प्रेम करते हैं, उस समझने का, वो दिखाने का। नॉट दिखाने, आई एम नॉट सेइंग दैट आर्टिफिशियली, दैट इज द इंडिकेशन एक्चुअली। देयर इज नो लव विदाउट पेन, है ना। जैसे थोड़ी देर पहले हम एग्जांपल दिए थे, बॉस यदि डांटेगा तो मन नहीं करेगा बाद में कंपनी जाने का, मन करेगा कंपनी को शिफ्ट करने का।
पर जब बीवी डांटती है, हालांकि बच्चों के सामने डांटे, तो भी मन करता है दोबारा उनसे मिलने का, क्योंकि वहां पर प्रेम है ना। तो हम सब ने ज्यादा से ज्यादा सत्वगुण में रहने का प्रयास करना चाहिए। तो कैसे रह सकते हैं? जो भी थिंग्स और गैजेट्स और ऑब्जेक्ट्स दैट टेक अस टू द पैशन एंड इग्नोरेंस, वी शुड अवॉइड इट। थोड़ा क्या बोल सकते हैं उसे, निसर्ग को क्या बोल सकते हैं? नेचर तो हिंदी इंग्लिश में कहते हैं प्रकृति, निसर्ग, जहां पे रम्य अच्छा सा वातावरण है, वहां पर जाकर व्यक्ति ने कभी परिवार को लेकर जाना चाहिए और वहां पर पूरा दिन भगवान का नाम जप करना चाहिए। बिकॉज दैट इज द मोड ऑफ गुडनेस एक्चुअली। दिस ऑल नेचर इज वेरी ब्यूटीफुल। और शहर में आप देखोगे तो यहां पर आपको हॉर्न का आवाज, गाड़ियों का आवाज, इसका ही आवाज आएगा। वहां पर जाएंगे तो थोड़ा पंछी, बादल, पशु है, उनका आवाज आएगा, झरनों का आवाज आएगा। दैट आर द मोड ऑफ गुडनेस एक्चुअली। ज्यादा से ज्यादा हमने उनका संग करना चाहिए, शास्त्रों का संग करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए। असुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति भी यदि भक्तों का संग करेंगे तो वैष्णव बन जाते हैं। कई अनेक वैसे एग्जाम्पल्स है। वाल्या कोली है, फिर रिगारी है। और जब आप देखोगे हिप्पीज से, व्हाट आई सेड बिफोर, कि हमारा जो गर्भ संस्कार है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और वो तभी अच्छे हो सकते हैं जब हमारे पालन करता टेम्पररी वाले जो हमारे पिता और माता है, यदि उनके पास रहेंगे तो ही वो दैट विल बी प्रोक्लेट इन द चाइल्ड्स। पर यदि बाहर आने के बाद वो यदि अच्छा संग मिलेगा तो देयर आर मेनी मोर चांसेस। तो वैसे हिप्पीज थे, हम आशा कर सकते हैं कि उनके माता पिता भी कहीं ना कहीं उसी चीजों में अटके होंगे, इसलिए तो वो संस्कार उनके पास आ गए। और ऐसे हिप्पीज जब प्रभुपाद का संग उन्हें प्राप्त हुआ, तो प्रभुपाद एक प्योर वैष्णव भक्त का संग प्राप्त होने के बाद ऐसे हिप्पीज ने भी वैष्णव बन गए, शुद्ध भक्त बन गए। तो स्थिति होती है। तो उसी प्रकार अत्रि ऋषि और अनुसया माता जब उन्होंने तपस्या करने के पश्चात जब वहां पर प्राप्त हुए, तो वहां पे तीनों अधिष्ठा देवता प्राप्त हुए, प्रकट हुए, भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव। तो जब ये प्रकट हुए तो तीनों ने उन्हें वरदान दे दिया कि हम तीनों के पार्शियल, क्या बोल सकते हैं उसे, पार्शियल रिप्रेजेंटेटिव्स आपको प्राप्त होंगे। तो उन्हें 3 पुत्र प्राप्त हुए। पहला थे सोम, अर्थात भगवान चंद्र, जो कि रिप्रेजेंटेटिव को क्या बोल सकते, प्रतिनिधि, जो ब्रह्म जी के प्रतिनिधि है। उसके पश्चात है दुर्वासा मुनि, जो शिव जी के प्रतिनिधि है। और उसके पश्चात है दत्तात्रेय, दत्त अर्थात बेटे, रे ऋषि, अत्रि ऋषि, दत्तात्रेय अत्रि, तो अत्रि जी के बेटे दत्तात्रेय। वो किसके रिप्रेजेंटेटिव को क्या बोले आप? प्रतिनिधि, माफ कीजिएगा, जो विष्णु के प्रतिनिधि है। सो हम यहां पर रुकेंगे। ओनली बाय डिवोशनल सर्विस एंड तपस्या वन कैन हैव गुड कॉन्शियसनेस, एंड बाय दैट गुड कॉन्शियसनेस, एक अच्छी चेतना से ही, एक शुद्ध चेतना से ही व्यक्ति भगवान की पूजा, आराधना, स्मरण, नाम स्मरण कर सकता है। अन्यथा कोई संभावना नहीं है। देयर इज नो एनी अदर फॉर्मूला। तपस्या, दैट्स ऑल। तो हम यहां पर रुकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।